प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के रेफरेंस में सोमरफील्ड मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। सोमरफील्ड ने बोर मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। बोर मॉडल में अनेक कमियां थी, लेकिन उनमें से एक कमी ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है तो उसके परिणाम स्वरूप एक स्पेक्ट्रम लाइन का निर्माण होता है। लेकिन अधिक प्रेसाइज स्पेक्ट्रोस्कोपों की खोज से ये ज्ञात हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की प्रत्येक रेखा अनेक समीपस्थ रेखाओं का ग्रुप है। इस बात की व्याख्या बोर मॉडल नहीं करता है। अर्थात स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए सोमरफील्ड ने दो अवधारणाएं दी जो निम्नलिखित हैं। पहली अवधारणा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही गति नहीं करता है, बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में भी गति करता है। अब हम देखेंगे सर्कुलर ऑर्बिट क्या है और एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है। ये सर्कुलर ऑर्बिट है और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब ध्यान दीजिए, आप एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या हो रहा है, इसमें दो एक्सिस हो रहे हैं। ये एक्सिस तो कौन सा है, मेजर एक्सिस है, और ये कौन सा है, माइनर एक्सिस है। ओके, यानी ये दीर्घ अक्ष है और ये है लघु अक्ष। लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में माइनर और मेजर दोनों एक्सिस की लंबाई क्या है, बराबर है। इसके अलावा एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या हो रहा है, एलिप्टिकल ऑर्बिटल में जो परिक्रमण कोण है, घूम रहा है नहीं, यहाँ पर देखो परिक्रमण कोण फाई एवं जो इसकी रेडियस है, दूरी है, मतलब नाभिक से दूरी है इसकी अक्ष की, दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे थे। यहाँ पर दूरी क्या है, कम है, यहाँ और बढ़ गई, यहाँ और बढ़ गई। तो यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट में नाभिक से दूरी एवं परिक्रमण कोण दोनों का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या हो रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में केवल परिक्रमण कोण है वो चेंज हो रहा है। नाभिक से दूरी क्या हो रही है, दूरी हमेशा क्या है, समान है, चेंज नहीं हो रही। दूसरी बात, जो सर्कुलर ऑर्बिट है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट का एक विशेष रूप होता है। यानी जब मेजर एक्सिस ए माइनर एक्सिस दोनों की लंबाई क्या हो, बराबर हो जाए, तब क्या होगा, तब एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाता है। सोमरफील्ड ने बताया कि बोर की क्वांटम संख्या n है वो दो क्वांटम संख्याओं का योग होती है। एक है त्रिज्यीय क्वांटम संख्या, रेडियल क्वांटम नंबर का सिंबल है nr, और दूसरी है द्विगंशी या कोणीय क्वांटम संख्या, इसका सिंबल है k। अर्थात n का मान क्या होगा, n इक्वल टू जाएगा nr प्लस k हो जाएगा। जो k का जो मान है वो होता है एक से लेकर होता है किसी पूर्णांक n तक हो सकता है k का मान, और nr के जो मान है वो k पर डिपेंड करते हैं। जैसे जब n का मान 3 हो तो k का मान क्या होंगे, 1 2 3 होंगे। यानी k का मान कहाँ से लेकर है, 1 से लेकर n तक होंगे, और n का मान कितना है, 3 है। इसका मतलब पहला मान क्या होगा, एक होगा, फिर 2 और 3 हो जाएंगे, संभव है। और nr के जो मान है वो क्या होंगे, n-1 से शून्य हो सकते हैं nr के मान, अर्थात 2 1 और 0 होंगे। अतः n बराबर 3 के 3 मान हैं, 3 मान होंगे, कौन कौन से होंगे, ये वाले। n बराबर 3 है, देखो आप n बराबर 3 के लिए क्या क्या मान है, ये k का मान कितना है, k का मान है 1 और nr का मान क्या है, 2 है। तब जो पाथ है उसकी नेचर क्या होगी, दीर्घवृत्ताकार होगी, एलिप्टिकल होगी।
लेकिन जब k का मान 2 है तो nr का मान क्या होगा 1 होगा। उस कंडीशन में पाथ कैसा होगा एलिप्टिकल होगा। और जब k का मान 3 है तब nr का मान क्या है 0 है। तब पाथ कैसा होगा, जब पाथ होगा सर्कुलर वर्ताकार होगा। ओके। n बराबर 3 मान के लिए देखो, n बराबर 3 मान के लिए हमने 300 किए हैं इसमें। देखो जब k बराबर 1 है तब क्या है एलिप्टिकल ऑर्बिटल में जो मेजर एक्सिस क्या है बड़ा है। जब k बराबर 2 हो जाता है तब मेजर एक्सिस का मान क्या होता है कम हो जाता है। और जब k बराबर 3 होता है तीसरे वाले मान में, तब क्या हो जाएगा मेजर एक्सिस और माइनस एक्सिस दोनों मान क्या हो गए बराबर हो गए। और उस कंडीशन में क्या होगा एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में कन्वर्ट हो गया। अर्थात जब n बराबर k हो तब एलिप्टिकल जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाता है। n यहाँ पर क्या शो कर रहा है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस और k शो कर रहा है लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस को। ओके। सेकंड इसकी जो अवधारणा वो ये है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का वेग चेंज होता है, जिससे कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम में परिवर्तन होगा एवं n के विभिन्न मान प्राप्त होंगे जो कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों को शो करते हैं। और इन ऊर्जा स्तरों में जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसके परिणाम स्वरूप स्पेक्ट्रम की फाइन स्ट्रक्चर सूक्ष्म संरचना प्राप्त होती है इसी कारण से। ठीक है ना। इस प्रकार से सोमरफील्ड ने बोर मॉडल की सूक्ष्म संरचनाओं को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, लेकिन इसके अतिरिक्त सोमरफील्ड मॉडल में भी कुछ कमियां थी जो निम्नलिखित हैं। पहली कमी यह है कि सोमरफील्ड भी अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु के स्पेक्ट्रम को ये अख्तर नहीं कर सका। दूसरी कमी है द्विगंशीय क्वांटम संख्याओं के मान तथा कक्षाओं के आकार वेव मैकेनिक्स से प्राप्त मानों तथा आकारों के अनुरूप नहीं है। ये दो कमियां सोमरफील्ड मॉडल में भी पाई गई, जिसको आगे वैज्ञानिकों ने दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने सोमरफील्ड मॉडल द्वारा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एवं उसके इस मॉडल की कुछ कमियों के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।